छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। छात्रों, आज हम अपनी संस्कृत पुस्तक रुचिरा का चतुर्दशः पाठः 14 पाठ आर्यभट्टः यह पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी अपनी बुक ओपन कीजिए और पेज नंबर 102 निकालिए। आज हम आर्यभट्टः चैप्टर पढ़ेंगे। यह पाठ शुरू करने से पहले हम पहले पाठ परिचय करेंगे। तो निकाल लिया ना बच्चों? हाँ, तो चलो शुरू कर रहे हैं हमारा पाठ। आर्यभट्टः, आर्यभट्ट, आपने इसका नाम अवश्य सुना होगा, आपने साइंस में पढ़ा होगा आर्यभट्ट के बारे में। तो आज हम उसी आर्यभट्ट के बारे में जानकारी लेंगे। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। पाठ: पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके। पूर्व दिशायां, पूर्व दिशा में उदेति उदय होता है सूर्यः सूर्य, पश्चिम दिशायां च अस्तं च और पश्चिम दिशायां पश्चिम दिशा में अस्तं अस्त गच्छति जाता है अर्थात होता है। इति ऐसा दृश्यते दिखाई देता है लोके संसार में कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ऐसा संसार में देखा जाता है या दिखाई देता है। यह बात सभी को याद है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परम परंतु नयन नहीं अनेन इसके द्वारा अवबोध्यति अर्थात जानना चाहिए यत् कि सूर्य गतिशील अस्ति कि सूर्य गतिशील है। परंतु इससे यह नहीं जाना जाता है कि सूर्य क्या है, गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीये अक्षे गुणति इति सांप्रतं सुस्थापितः सिद्धान्तः कि सूर्यो अचलः, सूर्यः अचलः, सूर्य अचल है अर्थात चलायमान नहीं होना, चलना दिखाई नहीं देना, वह कहलाता अचलः। सूर्य अचल है, चलायमान नहीं है। पृथ्वी च चला और पृथ्वी चलायमान है या जो कि स्वकीय अपने अक्षे अपने अक्ष पर गुणति गुणन करती है। इति ऐसा सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांतः आजकल का या इस समय का या अब सुस्थापित अर्थात स्पष्ट किया गया सिद्धांत, भली भांति स्पष्ट किया सिद्धांत, स्थापित किया सिद्धांत, सिद्धांत कि भली भांति स्थापित किया सिद्धांत न सिद्धांत है। क्या सिद्धांत बताया गया है कि सूर्य क्या है, अचल है अर्थात चलायमान नहीं है। और पृथ्वी से चला और पृथ्वी क्या है, चलायमान है, जो कि अपने अक्ष पर क्या करती है, गुणन करती है, गुणती है। ऐसा अब भली भांति स्थापित किया गया सिद्धांत है। सिद्धांतोऽयं प्राथम्येन, सिद्धांतोऽयं यह सिद्धांत प्राथम्येन सर्वप्रथम येन प्रवर्तितः जिसके द्वारा चलाया गया स आसीत वह था महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद और ज्योतिर्विद प्लस च और ज्योतिष आर्यभट्ट, आर्यभट्ट
अर्थात आर्यभट्ट क्या क्या थे, एक तो गणितज्ञ थे और दूसरा ज्योतिष भी थे। तो इस सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने चलाया था? आर्यभट्ट ने। कि क्या है कि गणितज्ञ और ज्योतिष आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिरावर्ते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया, ऐसी परंपरा से प्रचलिता रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा। इति ऐसी परंपरा से प्रचलित रूढ़ी अर्थात रिवाज या प्रथा, तेन प्रत्यादिष्ट उसके द्वारा, प्रत्यादिष्टा अर्थात खंडन किया। इस ऐसी परंपरा से प्रचलित रिवाज का उसके द्वारा खंडन किया गया। क्या रिवाज चला आ रहा था कि सूर्य तो क्या है, चलायमान है, सूर्य अचल है, सूर्य नहीं चलता है, और पृथ्वी क्या है, चलायमान है। जो यह बताते हैं कि सूर्य तो क्या है, अपने जगह पर स्थिर है और पृथ्वी क्या है, चलती हैं। तो इस बात का जो प्रथा चली आ रही थी, जो रिवाज चला आ रहा था, जो परंपरा चली आ रही थी, इसका उन्होंने खंडन किया। किसने? आर्यभट्ट ने। और तेन उदाहृत यत् गतिशीलायां नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम अनुभवति। और उसके द्वारा उन्होंने किसका उदाहरण दिया है? एक नाव का उदाहरण दिया है, और नाव का उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि तेन उदाहृतम यत्, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि गतिशीलायाम, की गतिशील, नौकायाम, नौका में, उपविष्ट है, बैठा हुआ, मानव मनुष्य, कि जो नाव चल रही है, गतिशील है और उसमें मनुष्य बैठा हुआ है। तो उस गतिशील नाव में बैठा हुआ मनुष्य क्या अनुभव करता है? नौकाम स्थिरानुभवति, वह नाव को तो स्थिर अनुभव करता है। और अन्यान च पदार्थान, और दूसरे पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील जानता है। और दूसरे पदार्थों को क्या मानता है वो? कि दूसरे पदार्थ गतिशील हैं। ऐसे ही हम बस में बैठे रहते हैं तो भी ऐसा लगता है ना कि ये सब चल रहे हैं, पेड़ पौधे आदि सभी हमें चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा ही नाव में बैठा हुआ मनुष्य भी यह अनुभव करता है। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिराम अनुभवति, सूर्य आदि ग्रहान् च गतिशीलान् व्यक्ति। एवमेव, इस ही गतिशीलायां, गतिशीलता में, पृथिव्यां, पृथ्वी पर, अवस्थितः अर्थात स्थित, मानवः मनुष्य या बैठा हुआ मानवः मनुष्य, पृथ्वीं, पृथ्वी को, स्थिराम अनुभवति, स्थिर अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहां च गतिशीलान व्यक्ति, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। वह क्या जानता है कि पृथ्वी पर बैठा हुआ मनुष्य पृथ्वी को तो स्थिर अनुभव करता है, स्थिर मानता है, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील जानता है। 473 ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धवान् इति तैनेव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लेखितम्। 476 ईस्वी वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लब्धवान, जन्म पाकर, इति ऐसा, तेने उसके द्वारा, विरचिते रचे गए, आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ का नाम है यह आर्यभट्टीयम। इत्यस्मिन् ऐसे ग्रंथ में उल्लेख किया। 1476 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म पाकर उसके द्वारा रचे गए आर्यभट्टीयम ऐसे ग्रंथ में उल्लेख किया। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। ग्रंथोऽयं, इस ग्रंथ में, तेन उसके द्वारा, त्रयोविंशतितमे अर्थात 23वें वर्ष की उम्र में ही, विरचितन रचा गया। और ग्रंथोऽयं, और यह ग्रंथ उसके द्वारा 23वें वर्ष की उम्र में ही अर्थात 23 वर्ष की उम्र में ही रचा गया। तो आज हमने इस चैप्टर में नई जानकारियाँ प्राप्त की हैं, और भी हम नई जानकारी प्राप्त करेंगे जब हम अगली वीडियोज़ लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप इसी पाठ का अध्ययन करेंगे।